क्यों चीख रही? घर में कोई भी नहीं है। नहीं अब्बू जी, मेरा यकीन कीजिए, दादी, अम्मी और रवि भाई इसी घर में है। तुम्हें पता है ना, उधर मेरा हैदू और वो कमबख्त दुआ अम्मी और रवि के पास पहुंच जाएंगे। हमें रोकना है ना उन्हें। जल्दी घर चलो। रुहान बेटा, अच्छा तो आ गया बेटा। चल जल्दी से गाड़ी निकाल, घर जाना। चल 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 जल्दी से। रुहान बेटा, तू क्या सोच रहा है? उस कमबख्त दुआ और उसकी माँ ने हमारी हालत खराब करके रख दी है। खुदा के लिए जल्दी से हमें घर ले चल रुहान, वरना हमारा यहीं पे दम निकल जाएगा। चल बेटा जल्दी से चल, खुदा खैरत करे इस दुआ को। चल। अरे कुछ तो शर्म कर लीजिए अम्मी, आप गुनाह आप लोग करें और कोसे बेचारी दुआ भाभी को। कायनात इस खानदान की बेटी है और उसका बच्चा इस खानदान का हिस्सा। उस मासूम की जान लेने के लिए जा रहे थे आप लोग। वो तो शुक्र हो दुआ भाभी का जो उन्होंने वक्त रहते आप लोगों को गुनाह करने से बचा लिया। रुहान, दुश्मन नहीं हूँ कायनात की, अम्मी हूँ उसकी। जो कुछ भी कर रही थी उसी की बेहतरी के लिए, इसी में उसकी भलाई थी। एक माँ से उसका बच्चा छीन लेने में आपको कौन सी भलाई नजर आ रही है बड़ी अम्मी? अम्मी तो गजल की बातों में आके इतना बदल गई है कि उनको मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बड़ी अम्मी आप इस घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, कभी तो समझदारी दिखाइए आप। बंद कर तू अपनी दलीलें देना रुहान। मैं बाजी का साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या चाहता क्या है तू कि उस दुआ के भाई के साथ कायनात का निकाह कर दिया जाए? हाँ, इसी में सबकी भलाई थी। रुहान चुप रहे, तू कुछ नहीं जानता, तू कुछ नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं जानता और आप सब कुछ जानती हैं। मुझे अब नसीहतें देती रहती कि दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना और आप सारी चीजें करती फिरती हैं। अम्मी इतना याद रखिए, अगर आप दूसरों का घर उजाड़ोगे तो आपका घर भी नहीं बचेगा। रुहान, रुहान मेरी बात तो सुन। रुहान रुक, एक मिनट रुक जा। रुहान मेरी बात तो सुन बेटा। मैं जानती हूँ कि तू बहुत गुस्से में है ना बेटा, लेकिन इस वक्त हमें घर पहुंचना बहुत जरूरी है। रुहान, रुहान हमारा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। ले जा हमें घर बेटा। आप लोगों ने जो आज हरकत की है ना, उसके बाद मैं आप लोगों के करीब भी नहीं रहना चाहता। ऑटो करके आ जाइएगा। रुहान क्या, ऐसा मत कर। रुहान रुक। रुहान अरे खुदा खैर करे। या अल्लाह, अब क्या करें? किसी भी तरह घर तो पहुंचना होगा वरना कयामत आ जाएगी। या मेरे मौला मदद कर। पता नहीं क्यों मगर सबको दुआ सही लगती है और हम गलत लगते हैं। किसी को उसकी चालबाजी दिखाई क्यों नहीं देती? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कायनात पेट से है, एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसा सुलूक करते हुए आपको शर्म नहीं आती? इस हैदर को भी मत छोड़ो, बीवी की सहेली को बेगम बना के बैठा है अय्यास कहीं का। खबरदार जो किसी ने भी मेरे हैदर को हाथ लगाया तो। तुम ऐसे इंसान को बचा रही हो जिसे तुम्हें धोखा दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी सौतन लेके आया और तुम इसकी हिमायत ले रही हो। मानती हूँ हैदर मेरी सौतन लेके आए और इससे मुझे जितनी तकलीफ हुई है ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मगर हैदर गलत नहीं है। हैदर ने ऐसा अय्याशी के लिए नहीं किया, बल्कि हैदर ने दूसरा निकाह एक नेक इरादे से किया। मैंने माना कि ये सब गुनहगार हैं, मगर ये सुलूक सिर्फ कायनात और कायनात के खानदान वालों के साथ क्यों? अगर कायनात और कायनात के घर वाले गुनहगार हैं तो मेरा भाई और मेरी अम्मी भी इस गुनाह के भागीदारी हैं। मैं जितना तुमसे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ दुआ, तुम उतना ही करीब आती चली जा रही हो। तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे हक में सही नहीं हूँ दुआ। मैं तुम्हारे साथ बदसलूकी करता जाता हूँ। मेरे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते और तुम हो कि उनकी जिंदगियों के लिए खुद को दाव पे लगाती रहती हो। तुमसे सारी जिंदगी भी मैं माफी मांगता रहूं तो भी कम होगा। खुदा जाने मैं तुम्हारे एहसानों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। इसका एक ही हल है, तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आपसे दूर कैसे रहूं हैदर? मैं आप में ऐसी घुल मिल चुकी हूँ जैसे पानी में पानी मिल जाता है।
मुझे मोहब्बत करना सिखाकर आप चाहते हैं कि मैं सबसे नफरत करने लगूं? ये मुमकिन नहीं है हैदर। खुदा जाने क्यों मैं आपको या आपके घर वालों में से किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं मजबूर हूँ हैदर, क्योंकि मोहब्बत करने का जो सलीका आपने मुझे सिखाया है उसमें नफ़रत, बेवफाई और धोखेबाजी की तो कोई जगह ही नहीं है। मैं चाहूँ भी तो ना खुद को धोखा दे सकती हूँ और ना अपने दिल को। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम्हारी इसी अदा ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं दुआ, क्योंकि तुम अच्छी नहीं हो। तुम बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो दुआ। मैं और मेरे घर वाले तुम्हें तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे पाएंगे। हो सके तो चले जाओ मुझे छोड़ के, बस चले जाओ। मेरा जिस्म आपसे दूर हो सकता है हैदर, मगर उस रूह का क्या करूं जिसने आज तक आपके सिवा ना किसी को देखा और ना ही किसी को चाहा। आपको छोड़ के मैं जी ही नहीं सकती हैदर। मेरी मोहब्बत एक दायरे की तरह है जो जिस जगह से शुरू होती है उसी जगह पर ख़त्म भी हो जाती है। मेरा वजूद सिर्फ आपसे है, वो आपसे शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म होता है। मैं भी तुम्हारे सर जीने मरने के ख्वाब देखना चाहता था दुआ, और अफसोस से ऐसा ना हो सका। रिक्शा रुको रुको अख्तर, रिक्शा। भाईजान सुनिए, भाईजान घर तक छोड़ दीजिए ना भाईजान, ना मुराद टायर पंक्चर हो जाए तेरा। भाई साहब सुनिए, वहां तक भाई। अरे रिक्शा। अरे गुलनार, हाँ? कोई सवारी नहीं मिली। अरे नहीं मिली ना बाजी, खुदा खैर करे, कब से रोक रहे हो, मेरे एक भी रिक्शा रुकने के लिए तैयार नहीं है। अरे कौन रोकेगा रिक्शा ऐसे चेहरों के साथ? हमें पहले अपने चेहरे साफ करने पड़ेंगे, फिर मिलेगी हमें सवारी। बाजी मैं पानी लेकर आती हूँ। ये तो मिट्टी के बजाय और ज्यादा लग रहा है। गारत करे उन्हें, क्या करेंगे हम? अम्मी, ये पक्का रंग है, अब ये हमारे चेहरे से कभी नहीं जाएगा। ऐसी मनहूस बातें मत कर। या अल्लाह, ये कालिम तो मुंह से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गौरत करे उस हमीदा बेगम को। अरे जिंदगी भर के लिए उसने हमारा मुंह काला करके रख दिया। अब मुझे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा ना। अब वो मेरी चमड़ी उधेड़ उधेड़ के ये रंग उतारेगा। बस। अरे यहाँ हमारी जान पर बनाई है और तुम्हें अपने चेहरे की पड़ी है। जरा सोचो, वहाँ अम्मी और रवि बंधे हुए हैं, हमारे सर पे तलवार लटक रही है। हैदू अगर पहुंच गया उन तक तो फिर हमें किसी स्किन स्पेशलिस्ट की जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेला हैदू ही काफी होगा। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और कोई सवारी ढूंढो, किसी भी तरह घर पहुंचना जरूरी है। अरे कहाँ चले गए सब लोग? अम्मी, बेगम,
कितना चलना है, चलते चलते पहुंच जाएंगे। अभी तक हमीदा के कुत्ते हमारे पीछे पड़े हुए थे और अब ये पीछे पड़ गए। अब मुझे तो डर लग रहा है, हम सही सलामत घर पहुंचेंगे भी या नहीं। पता नहीं, खुदा जाने। खुदा खैर करे, ये तेरे खालाजाद भाई है क्या जो तेरी बोली समझते रहेंगे? आवाज मत करो, पतली गली से निकल ले वरना पेट में चौथा इंजेक्शन पड़ेंगे और हलक से भौंकने की आवाज निकलेगी। ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अरे चुप करो ना। नहीं 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 बाजी, ये हमारे पीछे नहीं पड़े हैं, ये इस गजल के पीछे पड़े हैं। ये सारे जानवर ना इसी के आशिक है। पहले वो बब्बन मियां था और अब ये कुत्ते बन गए। हैदर के चक्कर काटते काटते गजल कुत्तों की यार बन गई। हैदर तो उसका हो ना सका मगर ये कुत्तों की सरदार बन गई। अब घूरो मत मुझे, जल्दी चलना। जल्दी नहीं, धीरे 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 चलो। धीरे धीरे। पीछे तो नहीं आ रहे। सबके सब कहीं गए हुए हैं। घर के किसी को कोई फिक्र नहीं है। अजीब लोग हैं। अरे कम से कम फोन ही करते थे। और रफी, उसके तो हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो भी घर में नहीं है। और अम्मी तो हर वक्त घर पे रहती है, वो कहां चली गई? जी इरफान साहब, काफी दिनों बाद आपने याद किया। सब खैरियत से तो है ना? क्या बोल रहे हैं आप? कौन से चैनल पे? मैं बाद में बात करता हूं। इस खबर से साफ पता चलता है कि बड़े घराने अक्सर ऐसी हरकत करते हैं जो उनके बड़प्पन को जेब नहीं देती। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन और ड्रेस डिजाइनर हैदर अख्तर के घर से शर्मनाक कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया गया है कि हैदर अख्तर की बहन कायनात अख्तर शादी से पहले ही हामला हो गई थी।